व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि मेजर गौर आर्य सर ने फिर से पाकिस्तान को ठोका। मतलब कि थगले मूवमेंट्स होने वाले हैं। शुरू कर देता है। नहीं भैया, मेरे को मजा आता है सर जो बैठ पे आता है और जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं और जो प्रिडिक्ट करते हैं वो हमेशा सच होता है। मुझे लगता है कि वहाँ पे जब सरकार बनती है, कल भी हमने ऐसी वीडियो डाली थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। नहीं, जैसे वहाँ सरकार बनती है ना, वहाँ पे पाकिस्तान में जो भी एक बार इनसे हाथ चेक करा के कि क्या होगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में सर के चैनल चाणक्य डायलॉग से, तो वहां पर भी आप ऐसे वीडियो देख सकते हैं। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और गाना गाओ बेटा, और गाना गाओ, तुम्हारी दर्जा हरारत बढ़ती रहेगी। इतनी चीखें निकलेंगी। अभी तो कुछ नहीं निकला है, अभी तुम्हारी चीखें निकलेंगी। खैर, जब बोला कि बात करेंगे तो वहां से जूते पड़े शहबाज शरीफ को। पाकिस्तानी फौज ने बोला कि अबे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई, और किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी औकात कैसे हो गई कि तुम कश्मीर के ऊपर पॉलिसी डिसीजन बोलने लगे, वो भी फॉरेन मीडिया के सामने, अल अरबिया के सामने तुम बकवास कर रहे हो। कान वान खींचे, एक थप्पड़ मारा उसको, लाइन पे। 5 घंटे बाद रिबटल कि मेरा तो ये मतलब ही नहीं था। मीडिया ने इसको ट्विस्ट कर दिया है, और जब तक 370-35A भारत वापस नहीं लेता, ठीक है, तब तक पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा। ओ बाबा, पलटवार। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इमरान खान के साथ भी ये बीमारी थी, ये शहबाज शरीफ के साथ भी ये बीमारी। इनकी एक पॉलिसी है ही नहीं। ये सवेरे कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। ठीक है, अगर भाई आपके पावर में नहीं है कमेंट करना तो क्यों कमेंट करते हो? फिर जनरल आसिम मुनीर को बोलो, वो कमेंट करेगा फॉरेन पॉलिसी पे। जनरल को बोलो। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, शहबाज शरीफ तुम्हारी कहीं पे सरकार नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है? ना तुम्हारी पंजाब पे, ना तुम्हारी खैबर पख्तूनख्वा में, ना तुम्हारी सिंध में, ना तुम्हारी बलूचिस्तान में, ना तुम्हारी पीओके में, ना गिलगित बल्टिस्तान में, कहीं तुम्हारी चलती नहीं है। अरे भाई, तुम मेयर हो इस्लामाबाद के, यू आर द मेयर ऑफ इस्लामाबाद, यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। किस गलत फहमी में जिंदा हो यार दोस्त? कोई वैल्यू ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते, ऐसी गलत फहमियां नहीं पालते। अब इन लोगों ने बात कर दी कि साहब जब तक ये 370-35 से नहीं। अच्छा, ये किससे बोल रहे हैं 370-35 से? किससे कह रहे हैं कि बात करनी है हमें भारत से? भारत तो कोई जवाब नहीं दे रहा। जब ये कहते हैं भारत से बात करनी है, तब भारत जवाब नहीं देता। जब ये कहते हैं कि भारत से बात नहीं करेंगे, तब भारत जवाब नहीं देता। तो क्यों चाहते हैं? आपने कभी देखा सड़क पे पागलों को चलते, वो अपने आप से बात करते हैं? आपने देखा? अब देखिएगा कभी, मुझे तो बुरा भी लगता है, तरस भी आता है, लेकिन ये बात सच है। आई डोंट मीन टू डिराइड एनीबडी और मेक फन ऑफ एनीबडी, बट आपने देखा होगा कई लोग करते हैं, मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं, कई लोग खुद से बात करते हैं आपस में लंबी लंबी। देखो, बड़बड़ाता हर एक आदमी है, हर एक आदमी बड़बड़ाता है, नॉर्मल लोग भी, लेकिन लंबी लंबी 1-1 घंटे की कन्वर्सेशन खुद से करना, दिस इज नॉट मेंटली हेल्दी। और ये पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टरिस्टिक हो गया है। ये खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं। ये अपनी ये इन्होंने शो चला रखी है। इमरान खान भी ये कहता था, मैं भारत से बात नहीं करूंगा जब तक 370-35 से नहीं वापस होगा। भारत ने कोई जवाब दिया? आज तक किसी एक बंदे ने जवाब दिया इस चीज का भारत से? किसी ने जवाब नहीं दिया। मतलब मीडिया में जो भी डिस्कशन, मीडिया तो फ्री है, मीडिया जो मर्जी करे। किसी सरकारी बंदे ने, किसी गवर्नमेंट के बंदे ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी मिनिस्टर ने कुछ बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला। ओ भाई, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं, इसमें क्या है? इसमें क्या है? तुम बोलते रहो। किसने भी यही बात करी, हम तब तक बात, तुम किससे बोल रहे हो हम तब तक बात नहीं करेंगे? हम तो वैसे ही तुमसे बात करके खुश नहीं है। अच्छा, एक और चीज पाकिस्तान में बड़ी है, ये पाकिस्तानियों के दिमाग में किसी ने फिट कर दिया है कि अगर भारत हमसे बना के नहीं चलेगा तो भारत को ही नुकसान है। मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तानियों के दिमाग में फिट है। और गुड थिंकिंग, राइट थिंकिंग, डिसेंट पाकिस्तानी जो है, पढ़े लिखे, उनके दिमाग में भी ये मामला फिट है। एक जमाने में भारत में भी यही सोच थी कि अगर हमारे जो नेबर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ नहीं बनेगी तो भारत को भी घाटा होगा। अरे जब बन रही थी तब भी घाटा हो रहा था यार। जब हमारी बन रही थी तब भी तो तुम आतंकवादी भेज रहे थे, तब भी तो तुम जंगें हमारे ऊपर वो कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे। 4-4 जंगें तुमने लड़ ली। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये किस तरीके से होगा यार? सर पे पिस्तौल रख के बात करना चाहते हो, वो भी भारत के साथ? आर यू इन योर सेंसेस? आप होशो-हवास में हैं अपने? वो नहीं है। भारत को इमोशनली आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, और भारत को पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ब्लैकमेल कर रहे हैं, और फाइनेंशियली भी। कैसे? कि आपकी जो तरक्की है, जो आपकी जो इकोनॉमिक, जो भारत रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है, वो कम हो जाएगी अगर पाकिस्तान अनस्टेबल हो गया। हो जाओ तुम अनस्टेबल यार, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। बहुत कर लिया तुमने दुनिया को ब्लैकमेल और भारत को ब्लैकमेल कि अगर हमारे यहां हुआ तो तुम्हारे यहां भी होगा। हमारे यहां कख नहीं होने वाला, कख नहीं होने वाला हमारे यहां।
तुम्हारी जो मर्जी तुम कर लो, तुम्हारी जो खुशी है तुम कर लो, हमारे Whatever कुछ नहीं you होने want. वाला। अच्छा भाई, दाऊद इब्राहिम ने दूसरी बार शादी कर ली है, पहली बीवी को तलाक नहीं दिया, फिर भी दूसरी ले आया। जो उसकी सिस्टर है हसीना पारकर, उसके बेटे ने बताया एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताया कि उसने अपनी जो पहली थी महजबीन होना चाहिए, मेजबीन लिखा है ये, उसको डाइवोर्स नहीं दिया और एक पठान कोई लड़की है उससे इसने शादी कर ली है दाऊद इब्राहिम ने। उनको ये क्या फर्क पड़ रहा है? कबर के कोने में खड़ा है दाऊद, फिर भी ये शादियां कर रहा है, क्या चक्कर है इसका यार? पैसा है, पैसा। अब मुझे समझ में नहीं आया दाऊद यार। देखो दाऊद, देखो तुमने 2 शादियां कर ली, ठीक है, पहली वाली को तुमने डाइवोर्स, अब तुमने क्या करा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना 2 औरतें बेवा होंगी जब तुम मारे जाओगे। तो पहले एक हो रही थी, अब 2 होंगी यार। दिस इज नॉट फेयर। आई थिंक दाऊद इब्राहिम शुड ग्रो अप। ये क्या कर रहा है ये दूसरी शादी? इमरान खान से इंस्पायर है। इमरान खान ने तीसरी कर दी, चौथी ढूंढ रहा है। ये हाल है। अच्छा एनीवे दोस्तों, ऐसा है कि AK-203 जो कालिशनिकोव है राइफल, AK-203 वो मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई अमेठी में। कालिशनिकोव उसमें भी थी वो और वहां पे एक सर्विंग मेजर जनरल को हेड बनाया। ये मोदी सरकार ने बड़ा बढ़िया काम करा। पहले क्या था कि ऑर्डिनेंस वाले खुद बनाते थे, क्या बनाते थे, और फौज को बोल देते थे कि तुम ये लो। अब फौज ले न ले, फौज की मर्जी, फौज को जैसा अच्छा लगे बुरा लगे, दे डोंट केयर। पहले ऐसे चलता था, ठीक है, क्योंकि मजबूरी थी लेना। अब मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तोड़ दिया, उसकी 6-7 कंपनियां बना दी अलग अलग। दे रन लाइक कॉर्पोरेट्स। और यहां पे इस कंपनी में खासतौर से एक सर्विंग मेजर जनरल को बोल दिया कि भाई साहब आप इसके हेड हैं, आपको इस्तेमाल करनी है ना, कि यार आप क्लाइंट हो ना, तो आप हेड बनो, आप बताओ आपको पसंद है कि नहीं। कहानी खत्म। बहुत बढ़िया। अब वो जो मेजर जनरल साहब हैं, जब वो साइन करेंगे तब वो फौज पे जाएगी। तो फौज कंप्लेन कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसी के सर्विंग बंदे ने रिटायर्ड नहीं है, वो सर्विंग मेजर जनरल है जिसको बोला कि साहब आप देखो। बहुत राइट। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी चीज है। जो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर है दोनों को मिला दो, एक साइड पे बैठा दो, कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है उसे। हाँ। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे क्वालिटी अच्छी रहेगी। और इससे एक और चीज है, ये जो हथियार है ना, पहले इंडियन आर्मी में आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारे टाइम पे हम लोग 7.62 यूज करते थे। वो SLR राइफल थी, वो हाथीमार। एक जमाने में जब हम लोग जब पास आउट करे तो हमने उसी राइफल से सीखी फायरिंग, विच वॉज द 7.62। फिर इंडियन आर्मी में ये आया कि नहीं यार 5.56 यूज करेंगे। 5.56 हमने यूज करी। 5.56 थोड़ा छोटा राउंड होता है, लेकिन मार उसकी 400 मीटर तक थी। और 7.62 की जो हम लोग यूज करते थे, और इवन AK-47 मैंने जो यूज करी है, AK-47 की 300 मीटर की मार है। तो क्या हुआ कि जो इंसास राइफल है वो तो घटिया राइफल है, मैं 10 बार बोल चुका हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, वो घटिया राइफल है, वो बेकार राइफल है। अब कोई कितना भी मुझे क्रिटिसाइज करे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, घटिया राइफल है, ठीक है। अब उसको इंडियन आर्मी ने चेंज कर दिया। काफी टाइम से इंडियन आर्मी बोल रही थी कि दो राइफल, पता नहीं कितने सालों से बोल रही थी। कारगिल के बाद ही मुझे लगता है कि भारतीय सेना ने बोलना शुरू कर दिया था, भाई साहब खत्म करो यार ये राइफल। कारगिल के बाद उनको पता लग गया, और कई लोगों ने यह भी बोला, जो ऑर्डिनेंस में थे उन्होंने ये भी बोला कि नहीं साहब, इसी से कारगिल की लड़ाई जीती थी। कारगिल की लड़ाई कलेजे से जीती थी, कलेजे, इंसास से नहीं जीती थी। कारगिल की लड़ाई जो थी भारतीय सेना वालों ने अपने कलेजे से जीती थी। तो ये गोली मत दो यहाँ पे, ठीक है, हमें सब पता है। क्या शुरुआत थी वीडियो की। देखो तो ये मैं जहाँ देखी कबर पे खड़ा हुआ है, और ये कबर के कोने पे। हाँ, दूसरी लगता है इंस्पायर है इमरान खान। तीसरी करेंगे, चौथी। देखो उन्होंने अभी हाल ही में बोला ना कि इंडिया से बात करना चाहते हैं, फिर कह रहे कि ये मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने नहीं करा वो। अरे भैया तुम्हारे ट्विटर हैंडल है, तुम्हारी ट्विटर हैंडल पे तुम्हारा हक नहीं है या तुम्हारी चलती नहीं है, पता नहीं इतना क्या मतलब सरकार गई गुजरी है वहां की, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये अच्छा जो बताया ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये बहुत सही, क्योंकि एट द एंड ना जो उस चीज को यूज करा, जो फौजी है उन्हें सिचुएशन पता है, समझ आए, वो वहां पे है कि किस टाइम पे मतलब क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या इनफैक्ट क्या क्या इस वाले जो वेपन है इसमें क्या दिक्कतें हैं, एक फौजी प्रॉपर बता सकता है। एंड आई एम श्योर आप लोग भी काफी मतलब अग्री करेंगे इस चीज से कि वो जो सरकार है पाकिस्तान की, उसका कोई स्टैंड नहीं है इस टाइम पे, कोई स्टैंड नहीं है। वो बोल देना कि वैसे ही इतने हिस्से हो रखे, कहीं कहीं प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा तुम एक तरह से मेयर ही हो इस्लामाबाद के बस। और हाँ, वो जो क्या ट्वीट करा, 370 तक नहीं हटाओगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। किसी ने रिप्लाई, मैं नहीं, वापस नहीं लोगे जब तक हम बात नहीं करेंगे इंडिया से।
भाई किसी ने मतलब कुछ reply नहीं लगाओगे, किया। क्या यार चल ये रहा है? कितना हो रहा है, किसी ने कुछ उनको reply भी नहीं अपने किया। देश से अब भी मतलब नहीं है, उनको तो ये अबे आटा ले लो भाई साहब, कुछ कर लो किसी देश से, नहीं फोकस ही वहां पर कश्मीर की तरफ। हाँ। शेयर करते वीडियो, एंड आई एम श्योर आप लोग को बड़ा अच्छा लगता हो जब भी गौरव सर की बातें सुनता है। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, लेकिन एक थोड़ा सा एक वो मोमेंट भी रहता है कि हाँ सर ने फिर बैंड बजाई। तो बाकी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना बोले, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, वीडियो कर दें लाइक। बाय बाय, टेक केयर।